दिखाई देता है, ना वो छड़ दिखाई देती है, ना कोई चीज दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है? सर्कल। ये सर्कल कहां से आ गया? ये गोल चक्र कहां से आ गया? है तो नहीं, वहां पर दिखाई देता है। उसका कारण है हमारा जो मस्तिष्क है, ये आंखों के द्वारा वस्तु को ग्रहण करता है। लेकिन जब कोई वस्तु इतनी फास्ट हो कि जब तक ये सोचे कहां है और वो चीज आगे चली जाए, तब आदमी को सर्कल दिखाई देता है। अभी हमने यहां देखा, मैं इसको सोचते रह गए, इतने चक्कर भी लग गया, इतने चक्कर लग गया तो दिमाग उसको ग्रहण नहीं कर पाता है कि भाई ये कैसे लग गया, क्या हो गया, क्या बात हुई, कहां गया। ये सोचता रहेगा और वो बात पूरी हो गई। इतने सोचता रहेगा, इतने सर्कल पूरा हो जाएगा, चक्र पूरा हो जाएगा। उस अवस्था में व्यक्ति को सर्कल दिखाई देता है, वो बिंदु दिखाई नहीं देते। अब यहां से यहां चले, सेकंड तक ही देख पाते हैं। सेकंड के बाद जो प्रति सेकंड है उसकी गति हम देख नहीं पाते, वो हम सर्कल के रूप में देखते हैं। ये तो मैंने कुछ भी बात नहीं बताई। विज्ञान पता कहां तक पहुंच लिया? विज्ञान वहां तक पहुंच लिया, आजकल स्टॉप वॉच आती हैं, उसकी सुइयां तो पढ़ ही नहीं सकते, वो तो बटन से देखी जाती हैं। भाई कहाँ रुके, यहां रुके, वो पढ़े नहीं जाती। अर्थात उनका पता नहीं चलता, तेज चलते हैं वो 100 वॉच के अंदर, तभी तो पता चलेगा कि भाई ये यहाँ घटना इतने, यहाँ पर सुई थी, यहाँ थे और वो दबाया गया, उससे तो पता चलता उसका। इसलिए 100 वॉच होती हैं। बंधुओं, आज इतनी तरक्की है विज्ञान में, 1 सेकंड के लाख में हिस्से को नोट करने वाली भी घड़ियां हैं। 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा, दिमाग से परे की बात है, सोच ही नहीं सकते, आएगी नहीं दिमाग में। कितना हो सकता है, कैसे चलती होगी, क्या होता होगा, ये तो समझ ही नहीं आती बात। इतनी तेजी के साथ में चलती है, इस तरह से इतनी फास्ट है। और अगर आप और आगे के मामले में चले जाएं कि जहां पर बात होती है किसकी, आकाश में जाने वाले रॉकेटों की, इनका तो मामला बहुत ही फास्ट होता है, इनका तो मामला और भी तेज होता है। ये सारी बातें मैं कहां जोड़कर बताने लग रहा हूं? मैं बताने लग रहा हूं काल, वक्त और टाइम, ये शब्द हैं। जो समय शब्द है उसका हमारे यहां जो प्रयोग है वो है काल का वो हिस्सा, वो भाग जिसके 2 टुकड़े न हो सके। छद्मस्त से परे की बात, छद्मस्त नहीं सोच सकता, छद्मस्त के दिमाग की चीज ही नहीं है। ये तो ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, वही जानते और वही सोचते इस बात को। बंधु इतना सब फास्ट होता है, यहाँ समय शब्द का प्रयोग हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? से नोण मनते चल माने चलिए। भगवान वह जो पुद्गल है, वह जो कर्म पुद्गल है, वह अपने स्थान से चला। वह जो चला और चल रहा है उसको चला कह सकते हैं। भगवान ने कहा, हमारा और आपका प्रश्न समझने के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़े। जब वो चल रहा है, चला कहां से हो गया? बंधुओं, एक समय में जो इतना छोटा टाइम है, जितना वो चला, जितना चला उतना वो चल भी चुका, उतना वह चल भी चुका। अगर वह ना चला होता तो 2 समय का समय भी फिर गणित में नहीं आता। बंधुओं, इसकी कल्पना यूं करेंगे, एक कपड़ा बुना जा रहा है। कपड़ा बुनने के लिए व्यक्ति ने, चाहे मशीन है चाहे व्यक्ति है, एक धागा डाला। ये क्या हुआ? एक धागा डाला, कपड़ा बुना गया। अभी तो बुनने लग रहे हैं, काहे में बुन लिया? नहीं, कपड़ा बुना गया। अगर ये एक धागा कपड़ा नहीं बुना गया तो 2 धागे भी कपड़ा नहीं होता, 100 धागे भी कपड़ा नहीं होता, फिर तो होता ही नहीं। ये भी कपड़ा बुना गया, वो स्वल्प है, ये अलग बात होगी। कितना बुना, ये अलग बात हो गई, लेकिन कपड़ा बुना। एक धागा डालते बुना गया कपड़ा।
बंधुओं इसी प्रकार से जब वह कर्म चला, वहां से अभी चल रहा है, एक समय जितना चला उतना वो चल भी चुका, उतना चल लिया। एक कपड़ा बुनने के लिए चले, एक धागा डाला, उतना कपड़ा बुना गया। ये जो बात पूछी गौतम स्वामी ने, भगवान क्या उसे चला कह सकते हैं? भगवान ने कहा कह सकते हैं, क्योंकि वह कार्य उतना हो गया, उतना कार्य हो गया। यही एक बात समझने की है, जितना हो गया। अब इसके साथ सिद्धांतगत कुछ बातें हैं। मेरे ख्याल से चर्चा को यहाँ मैं विराम दे लूं और दूसरी चर्चा कर लूं। ये पहली चर्चा भगवती सूत्र की इतने महत्वपूर्ण, इतने गंभीर और इतने अद्भुत है, इसको हम समझते रहें, चर्चा करते रहें एक लंबे समय की। लेकिन इतना ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा, फिर भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे अगले समयों में। आज के बाद इतनी ही, अब और चर्चा करते हैं। दूसरी चर्चा उन ज्ञानियों की, उन महापुरुषों की कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में तप, जप, त्याग, संयम इन सब की आराधना की थी। उन महापुरुषों की बात कर रहे हैं। बंधुओं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। उन महापुरुषों की बात हो रही है जिन्होंने अपने जीवन के अंदर महान साधनाएं की थी। इस क्रम में भगवान महावीर की जो आचार्य परंपरा चली, पाठ परंपरा चली, उसमें हम बात कर रहे हैं संभूत विजय की। ख्याल आया भाइयों? संभूत विजय की तो 12 शिष्य हुए, उनमें से 4 चेले, 4 शिष्य बड़े विचित्र हुए। क्या विचित्रता की बात थी? बात ये थी कि उन चारों ने गुरु से चातुर्मास, स्वतंत्र चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी। मैं थोड़ा दोहरा इसलिए देता हूं कि ये सभा में नया भाई हो समझ जाए कि क्या प्रसंग है। उन चारों में से एक ने तो ये कहा कि मैं शेर के बांबे, शेर के जो गुफा वहां चातुर्मास करूंगा। दूसरे ने ये कहा मैं सांप के बांबे पर चातुर्मास करूंगा। और तीसरे ने कहा था मैं कुएं के मुंडेर पर चातुर्मास करूंगा। और चौथे स्थूलभद्र थे, जिन्होंने कहा था गुरुदेव मैं एक वचन में बंध गया था, आपकी आज्ञा हो तो मैं उस बात को समाप्त कर रहा हूं, और वह है कोशा के यहाँ एक चातुर्मास करना चाहता हूं। गुरु भी विचित्र थे, महान थे, और चारों का आज्ञा दे दे, सुभाष से जाओ तुम्हारा रास्ता प्रशस्त हो। चारों चले गए। अब हम अपन कथा में यहां तक आए थे, शेर की गुफा पर चतुर्मास करने वाले साधु ने शेर को अपना भक्त बना दिया, शाकाहारी बना दिया। और जो सांप की बांबी पर चातुर्मास करने गए थे वो भी उनका भक्त बन गया। तीसरे के बाद, कुएं की मुंडेर के बाद, यहां तो कोई भक्त वाला मामला था नहीं, पर पहले देखे तो सही क्या मामला है। तीसरे ये साधु चातुर्मास करने के लिए चले थे। गांव आते देखते
चलो आगे चलो। कोई एक खास गांव तो था नहीं भाई वहां चमासा करेंगे, चलो और आगे चलो और आगे चलो। समय समय की बातें हैं, विचित्र बातें। एक गांव आया, उस गांव के बाहर एक बड़ा सा कुआं था, उसके चारों ओर मुंडेर थी, और पानी भरने के लिए जो बनाते हैं जहां पर वो गरारी घेरा लगा होता है, ऐसे चार दिशाओं में चार थे, फिर भी घेरा बहुत बड़ा था। और गांव से लोग पानी भरने आते थे, बहनें महिलाएं आती थी। ले चलो पुराने जमाने में आपको, 100-100 हाथ गहरे कुएं हुआ करते, ऐसा जमाना भी रहा है। और ऊपर से झांक के देखा ना, पानी पानी, ओ सितारा सा एक दिखाई दिया, चमका, वहां पानी है। और उस पानी को निकालना कितना मुश्किल काम होता था। एक कोई राहगीर प्यास के मारे कुएं पर आ गया, चलो भाई पानी पिएंगे। एक बहन थी पानी निकाल रही थी, वो बोला बहन जी पानी पिला दोगे? बोले भाई पानी तो पी लियो, परंतु थोड़ा सा तू भी तकलीफ कर दे, ये पानी खिंचवा दे, बाल्टी बहुत नीचे है, तू थोड़ा सा करवा दे काम। बोले लाओ मेरे को पकड़ाओ, भी खिंचवाता हूँ। उसने रस्सी पकड़ ली, इसको ला कहते हैं, वो पकड़ ली और खींचना शुरू किया, चलना शुरू किया। चलता रहा, बहुत दूर पहुंच गया। बहन ने आवाज दी, बस भैया रुक जा, आ जा पानी पी ले। बोला बहन जी अब तो दूसरा ही गांव आ जाएगा, इतनी दूर आ लिया मैं, अब तो दूसरा ही गांव आ जाएगा, वहां जा पीऊंगा, वापिस आना इतनी दूर भला, इतनी लंबी रस्सी, इतनी लंबी रस्सी। ऐसा जमाना भी रहा, बड़ा कठिन काम रहा है, पानी का बड़ा मुश्किल काम रहा है। हम जा रहे थे एक बार, मैं था, श्री अमित मुनि जी और संत थे, हमें तो जाना था। अगर रास्ते में गांव आया, गांव से पहले बहनें सर पर घड़ी रखी हुई आ रही थी। मैं समझ गया मैं पानी लेने जा रही हैं और खेतों में से लाएंगे पानी। मैं ऐसे ही बहनों ने हाथ जोड़ दिए, मैंने आशीर्वाद दिया। वहाँ बहनें इस गाँव में रहते, बोले हाँ महाराज आओ चलो हमारे गाँव में। मगर नहीं हम तो आगे जाएंगे। और तुम कहाँ जा रहे हो? बोले पानी लेने जा रहे हैं। मैं गाँव में, बोले खारा पानी है, खेता मत लाओ महाराज। वहाँ कितने दूर है? बोले 1 कोस 2 किलोमीटर, इतने दूर से वो कह रही है कि वहां से पानी लेकर के आती है। मैंने कहा बहनों बड़ा कठिन काम। बोले महाराज क्या करें, राम ने जित पैदा कर दिए, सारे काम करने पड़े, तो करने पड़ते हैं काम। कुएं की स्थिति देखकर साधु को बात समझ आई, मैं जैसे कुएं पर चातुर्मास करना चाहता हूं ना, ये जगह उपयुक्त है। यहाँ इतनी बड़ी चौड़ी मुंडेर भी है जहाँ खड़ा रहा जा सकता है, और ये जगह ठीक है। समझ आई। कुएं पर पहले कुएं का पानी निकालने वाले लोग भी रहते थे, उनका काम ही ये था, पानी जो लेने आती थी बहने निकाला, उनका घड़ा भर दिया। साधु ने उससे पूछा, भाई मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, रह सकता हूँ? बोले गांव पढ़ा रहो, मिल जाएगी धर्मशाला। बोले ना ना, कुएं पे क्या करोगे? बोले मैंने तपस्या करनी है। बोले कर लो, क्या तपस्या करोगे? बोले मैं मुंडेर पर खड़ा होऊंगा। क्यों? ऊँए छलांग मार ले मरना हो तो? वैसे क्या करेगा? बोले ना ना, तपस्या करनी है, मैं कोई आत्महत्या करने के लिए थोड़े आया हूं। बोले यहाँ खड़ा रहेगा मुंडेर पर तो अपना मरेगा, तो मरने का तो काम है। बोले ना, इस बात की मेरे को परवाह नहीं है, बस तू तो अनुमति दे दे। बोले मेरे के जोर पड़े, तू हो जा खड़ा। साधु कुएं के मुंडेर पर खड़ा हो गया, ध्यान लगा लिया, खड़ा हो गया। ये क्या भाई, ये कैसे खड़ा यहां? कोई तो क्या कुएं में छलांग मारेगा, कोई को पता नहीं क्या मामला भाई। कोई कहता है साधु है, कुछ सोच रखी होगी, कोई मुझे बुला ले, उतार ले,
है मेरा कुछ खाने पीने का कर दे, हो सकता है ये मामला हो। लोग इकट्ठे होते हैं, उससे पूछते हैं ये क्या, बोले पता नहीं कल आया था ये साधु, खड़ा ही है यहाँ पर, क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है। बोले ना मांगा तो कुछ नहीं। उसके नजदीक जाकर ओ साधु बाबा क्या चाहिए। साधु चुप मौन। अरे बता दे जो कुछ चाहिए। साधु चुप। कल बता देगा, आज नहीं तो चलो। लोग कहते हैं भाई तपस्वी तो बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखा, कमाल है भाई। इस तरह से खड़ा कुएं के मुंडेर पर, और खड़ा ही है जब से, हद हो गई। लोग प्रशंसा करते हैं, पर दो चीज होती हैं, एक प्रशंसा और एक निंदा। प्रशंसा के स्वर भी थे। इसका मतलब क्या भाई, यहां खड़ा है, तपस्या करने जंगल में जा, कहीं और जा, यहां खड़ा है, हमें नहीं जैसे इसकी बात बिल्कुल भी। ये साधु ठीक नहीं है। कुएं पर तो स्त्रियों का काम है, महिलाओं का काम है, बहन बेटियों का काम है, वो पानी भरने आती हैं। या तो इसकी निगाह खराब है जो यहां खड़ा है। मतलब क्या है इसका, यहां जहां पर स्त्रियां आती हैं पानी भरने के लिए, क्यों खड़ा है ये। भाई कौन छेड़े, साधु महात्मा है। नहीं वो तो बात ठीक है, मगर कुछ नहीं, बेकार है। निंदा होने लगी, लोग कुछ कुछ कहने लगे, तरह तरह की बातें। प्रशंसा और निंदा दो चीज। कुछ कहते भाई तपस्वी बहुत देखे पर ऐसा तपस्वी नहीं देखा। कुछ तो कहते हैं बहुत महान तपस्वी, कुछ कहते हैं कुछ नहीं तपस्या, ये तो कोई ढोंग और पाखंड रच रहा है, यहां करके खड़ा हो गया, कुछ नहीं। मतलब क्या, महिलाएं जहां पर आती हैं जाती हैं, अपना पानी लेने के लिए आती हैं, क्यों खड़ा यहां पर, इसका मतलब क्या है यहां पर।